गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपने डीबी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आपका जुनून बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही है। पिछला टेस्ट मैंने देखा, बहुत अच्छे बच्चों के खूब अच्छे नंबर आ रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो। बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, है ना। बहुत ही आनंद आ रहा है पढ़ने में। तो आपको मतलब आपकी पढ़ाई देकर कल वाले एग्जाम के मार्क्स देकर के मुझे कुछ अच्छी लाइनें याद आई किसी कवि की, जो कहता है कि यह बात अलग है कि तुम ना बदलो, यह बात अलग है कि तुम ना बदलो, मगर जमाना बदल रहा है, मगर जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पर खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहा है। गुलाब पत्थर पर खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहा है। यही जुनून यही ख्वाब मेरा है, वहाँ चिराग जला दूं जहाँ अंधेरा घना है, वहाँ चिराग जला दूं जहाँ अंधेरा घना है। बात कर रहे थे प्यारे विद्यार्थियों आज अपने 14वें यूनिट की, है ना। 14वां यूनिट जो अपना इलेक्ट्रॉनिक की है, इस पर हम चल रहे थे। इलेक्ट्रॉनिकी, है ना। 4 नंबर का पार्ट है अपना इलेक्ट्रॉनिकी। आप नाम से जानते हो कि होता क्या है इलेक्ट्रॉनिकी, है भाई। सारे जितने भी कंप्यूटर्स देख रहे हो आप लोग, लेजर मशीनें देख रहे हो, रेडियो वगैरह देख रहे हो, सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिकी पर ही आधारित है। तो इलेक्ट्रॉनिकी हम कहेंगे कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग विद्युत अवयवों के कुछ ऐसे घटकों, कुछ ऐसी परिघटनाओं, जैसे हम साधारण बोले कि विद्युत जो अवयव है उनका प्रवर्धन करना, मॉड्यूलन करना, दुष्टकरण करना, इनसे संबंधित जो भी हम लोग अध्ययन करते हैं उनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिकी कहते हैं, ना। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिकी कहते हैं। तो आप अपने हिसाब से नोट्स में लिख सकते हो कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर के विद्युत राशियों का प्रवर्धन, दोलन, मॉड्यूलन और दुष्टकरण किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिकी कहलाती है। ठीक, आगे हम लोग सीधा टॉपिक पर आ रहे हैं। इस पर हम लोग पढ़ने वाले हैं ऊर्जा बैंड, है ना। मोस्ट अपना टॉपिक है इसमें ऊर्जा बैंड, ऊर्जा बैंड। ऊर्जा बैंड होता क्या है और इसके आधार पर हम लोग पदार्थों का कितने प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं, क्योंकि सामान्य तो आप लोग पढ़ ही चुके हो कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिकी के अंदर पदार्थों को 3 प्रकार के वर्गीकरण करते हैं, चालक, कुचालक और अर्धचालक। जो आप लोग परिपाटी से बोलते आ रहे हो कि चालक का अर्थ हो गया कि जिसमें विद्युत का प्रवाह होता हो, कुचालक का अर्थ हो गया जिसमें विद्युतों का प्रवाह नहीं होता हो, और अर्धचालक वो है जिनको थोड़ा सा ताप देने पर उनमें जो है वो चालकों की तरह व्यवहार करते हैं, जबकि परम शून्य ताप पर चालकों की भांति व्यवहार नहीं करते। ठीक, लेकिन ऊर्जा बैंड के सिद्धांत पर के आधार पर हम लोग इसको क्लियरली पढ़ेंगे कि चालक क्या होगा, कुचालक क्या होगा, अर्धचालक क्या होगा। सबसे पहले तो ऊर्जा बैंड को समझते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ऊर्जा बैंड को समझना बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग इसको नहीं समझोगे तो फिर समझ नहीं पाओगे कि भाई कैसे चालक और कुचालक और अर्धचालक को हम लोगों ने बांटा। तो अगर मैं किसी मान लेते हैं कि जर्मेनियम की बात करें कि उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, अगर ये इसको मैं परमाणु का नाभिक मानूं और इसके चारों ओर ये कक्षाएं मानूं जिसमें इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो मुक्त रूप से अलग अलग कोशों के अंदर जो है वो क्या कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। तो अगर मैं जर्मेनियम या गैलियम की बात करूं तो इसकी मुक्त कक्षा में आप लोग जानते हो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में मुक्त रूप से घूम रहे हैं। मैंने सामने लिख रखा है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसकी बाह्यतम कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से विचरित रहते हैं, जो इसके आयतन में कहीं पर भी गति कर सकते हैं। कहीं पर भी इससे का अर्थ है कि इसकी किसी निश्चित कक्षाओं में घूमेंगे। तो उन निश्चित कक्षाओं को हम लोग कक्षा कह सकते हैं, कोश कह सकते हैं, ऊर्जा स्तर कह सकते हैं, या ऊर्जा बैंड कह सकते हैं। कक्षा बोल सकते हैं, कोश कह सकते हैं, ऊर्जा स्तर कह सकते हैं, या हम लोग ऊर्जा बैंड कह सकते हैं। तो मतलब किसी भी
पदार्थ के परमाणु के अंदर यानी परमाणु के अंदर उसके जहाँ जहाँ ये इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से निश्चित कक्षाओं में विचरित करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऊर्जा बैंड कहते हैं। सामान्य पदार्थों के अंदर ऊर्जा बैंड हम लोग 3 प्रकार से पढ़ते हैं। 3 प्रकार से कौन कौन सा? पहला हम लोगों ने पढ़ा संयोजी बैंड, संयोजी बैंड। दूसरा चालन बैंड, चालन बैंड। और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा वर्जित बैंड, वर्जित बैंड। थोड़ा मैं इसको शॉर्टली समझा देता हूँ। संयोजी बैंड, संयोजी बैंड से तात्पर्य है कि उस परमाणु का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतया भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतया भरा हुआ है, लेकिन यह स्वतः ही बाहर विद्युत क्षेत्र से ऊर्जा प्राप्त करके अपने इलेक्ट्रॉनों को नहीं त्याग सकता, है ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे? संयोजी बैंड कहेंगे, संयोजी बैंड कहेंगे। ठीक, इसके जो ऊर्जा होती है वो थोड़ी कम होती है और इसके जस्ट ऊपरला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम लोग चालन बैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? चालन बैंड कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका ऊर्जा स्तर क्या होता है? अधिक होता है। इसका ऊर्जा स्तर क्या होता है? कम होता है। निचला ऊर्जा स्तर है इसलिए संयोजी बैंड और ऊपरला है इसलिए चालन बैंड कहेंगे। इसको सामान्यतः आप लोग EC से प्रदर्शित करते हैं और इसको EB से प्रदर्शित करते हैं। संयोजी है वॉइलेंस वाला हो जाएगा और ये कंडक्शन बोल सकते हैं, चालन बैंड कहेंगे। इन दोनों के बीच का जो ये अंतराल है प्यारे विद्यार्थियों, यही तो पदार्थों के वर्गीकरण का मुख्य रोल निभाता है, जिसको हम लोग कहते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल, एनर्जी गैप कहते हैं, है ना। आप लोग इसको डेल EG से लिखते हो। किससे लिखते हो? डेल EG। तो ध्यान रखना, ठोसों के अंदर मुख्य 3 चीजें होगी। क्या क्या होगा? संयोजी बैंड होगा, चालन बैंड होगा और क्या होगा? ऊर्जा अंतराल। क्या होगा? ऊर्जा अंतराल। संयोजी बैंड क्या किसे कहेंगे? जो इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतया भरा होता है, या हम बोल सकते हैं कि आंशिक रूप से खाली रहता है, परंतु ये स्वतः ही विद्युत क्षेत्र से ऊर्जा लेकर के अपने इलेक्ट्रॉन को नहीं त्याग सकता। ठीक। दूसरा अपना होता है ऊपरी क्षेत्र, जो जिसको हम कहते हैं चालन बैंड, जो जिसमें कुछ कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन अपने रहते हैं, जो बाह्य कोश से या बाह्य क्षेत्र से ऊर्जा को ग्रहण करके इलेक्ट्रॉनों को त्याग सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, है ना, संयोजी बैंड से चालन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो हम लोग बोलेंगे उसको चालक। ठीक है ना। तो अब हम पढ़ रहे हैं ऊर्जा बैंड के सिद्धांत के आधार पर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका, मैं आगे चल रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। हम लोगों ने पढ़ा संयोजी बैंड, चालन बैंड और वर्जित बैंड। मैं आगे चल रहा हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? मैं रफ कर रहा हूँ, देखिए आप आगे चल रहे हैं। हम लोग इसको थोड़ा आगे लेके चल रहे हैं। जो अपने 2 नंबर का टॉपिक है खास, इसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। ऊर्जा बैंड के सिद्धांत के आधार पर, ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक है, तो ये अपने 2 नंबर का टॉपिक है, हर बार बोर्ड में पूछता ही है, तो ध्यान रखना। मैं बिल्कुल आसान से वे समझाऊंगा। ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण अभी भी हम लोग पढ़ चुके हैं। चालन बैंड क्या होता है, संयोजी बैंड क्या होता है और वर्जित ऊर्जा अंतराल बैंड क्या होता है। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा कुचालक। क्या पढ़ रहे हैं? कुचालक, इंसुलेटर। कुचालक पढ़ रहे हैं। कुचालक आप जानते हो, कुचालक का अर्थ होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं हो। अब कुचालक को देखो, ऊर्जा बैंड के आधार पर हम लोग इस प्रकार से समझेंगे बेटा कि इसके चालन बैंड और ये अपना है चालन बैंड
और यह है शियोंजी बैंड। इन दोनों के मध्य जो एनर्जी गैप है डेल Eg वो बहुत ही ज़्यादा कितना, लगभग 3 इलेक्ट्रोवोल्ट से ज़्यादा है ना। ये कौन सा अपना बैंड है, शियोंजी बैंड। शियोंजी बैंड ध्यान रखना, याद रखना, नॉर्मल सी बात है कि शियोंजी बैंड और चालन बैंड के बीच में वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत ही ज़्यादा है, 3 इलेक्ट्रोवोल्ट से ज़्यादा है। तो शियोंजी बैंड से चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं हो सकता, तो इसे हम लोग कहेंगे कुचालक। क्या कहेंगे इसको, कुचालक कहेंगे। भले इसको हम लोग क्या करें, परम शून्य ताप पर रखें, कमरे के ताप पर रखें या थोड़ा और ताप दे, परंतु ये संभावना नहीं होगी कि शियोंजी बैंड से इलेक्ट्रॉन जाकर के चालन बैंड में जाए और इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ तक जाए और ये चालक की भांति व्यवहार करे, ऐसा संभव नहीं है। दूसरा चालक, कंडक्टर, इसको हम लोग समझेंगे बिल्कुल आसान। क्या हो जाएगा, इन दोनों के मध्य ऊर्जा अंतराल, ये अपना चालन बैंड और ये शियोंजी बैंड, इन दोनों के मध्य ऊर्जा अंतराल डेल Eg लगभग 0 के तुल्य होता है। बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से चला जा सकता है। तो ये किस भांति व्यवहार करेगा, ये चालक की भांति व्यवहार करेगा। ध्यान रखना विद्यार्थियों, क्या होगा, चालक के अंदर शियोंजी बैंड और चालन बैंड के मध्य एनर्जी गैप नहीं होता, बिल्कुल कम होता है, अति अल्प, बहुत ही सूक्ष्म कह सकते हैं, या शून्य के इक्वल होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉनों का यहाँ से यहाँ तक आना जाना बिल्कुल आसान से बना रहेगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, इसको कंडक्टर कहेंगे, चालक कहेंगे। तीसरा अपना प्रकार है अर्धचालक। अर्धचालक में सेमीकंडक्टर। अर्धचालक को हम लोग ऊर्जा सिद्धांत के आधार पर पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे कि इनके मध्य एनर्जी गैप होता तो है परंतु बहुत कम होता है। कितना होता है, डेल Eg लगभग बराबर होता है 1 इलेक्ट्रोवोल्ट के। ये अपना चालन बैंड है और ये शियोंजी बैंड है। ठीक, इन दोनों के मध्य एनर्जी गैप होता है लेकिन बहुत ही कम होता है। कितना होता है, लगभग 1 इलेक्ट्रोवोल्ट के बराबर। अब ये परम शून्य ताप पर कैसा व्यवहार करेगा, ये कुचालक की भांति व्यवहार करेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा तो चालन नहीं होगा, चालन नहीं होगा तो ये पूर्णतया कुचालक की भांति व्यवहार करेगा। परंतु जैसे ही इसको ताप दिया जाएगा, हल्का सा गर्म कर दिया जाएगा, तो इसका शियोंजी बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल करके चालन बैंड में चला जाएगा। तो ये किस भांति व्यवहार करेगा, तो ये चालक की भांति व्यवहार करेगा। जैसे सिलिकॉन के लिए लगभग 1.6 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है और गैलियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है। ये अपना था ऊर्जा बैंड के सिद्धांत के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। 2 नंबर का टॉपिक है, हर बार पूछता है आपको हल्के से डायग्राम बना करके आपको बिल्कुल आसानी से इसको बताना है और समझाना। ये रहा अपना ऊर्जा बैंड के सिद्धांत के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में। हाँ बेटा, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। देख लिया आप लोगों ने, पिछले जो हम लोगों ने टॉपिक बढ़ा था उसी के आधार पर बनाया। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे कि सर इस पर भी एक कमेंट आना चाहिए। अगला भी हम जो अपना टॉपिक लेकर के आ रहे हैं, है ना, वो अपना रेक्टिफायर रजिस्टकारी पर लेकर के आ रहे हैं। तो आप लोग जो है हमसे जुड़े रहिए लगातार। आप देखो जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, बच्चे जो है वो अपनी मतलब जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से करने के लिए
बेताबू हो रहे हैं, यूँ मान लें कि मतलब खूब एक्साइटेड हो रहे हैं, मैंने पिछला टेस्ट देखा आपको बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है 14वां यूनिट है, अपना लास्ट यूनिट है, इसको बहुत ही अच्छे से करना है। ऊर्जा बैंड जो है अभी हम लोगों ने पढ़ाया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आगे जो अपने टॉपिक पढ़ने वाले हैं रेक्टिफायर अर्धदिष्टकारी वाला, पूर्ण तरंग दिष्टकारी और अर्धतरंग दिष्टकारी, ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो है हमसे जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।